हेलो फ्रेंड्स आपने अक्सर एक डिबेट देखी होगी कि सैलरी मतलब जॉब अच्छी है कि बिजनेस अच्छा है। सैलरी हर महीने फिक्स आती है वो ज़्यादा अच्छा है कि बिजनेस ज़्यादा अच्छा है। इस एक डिबेट में जो एक पॉइंट ऑफ व्यू आता है जिसको लेकर काफ़ी बहस की जाती है वो होती है टैक्स का पॉइंट ऑफ व्यू। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि बेचारे जो सैलरी वाले पर्सन होते हैं उनको टैक्स मतलब वो छुपा ही नहीं सकते हैं, और जो बिजनेसमैन होता है वो आराम से सेल पे सेल करता है और टैक्स भी पे नहीं करता है। आज हम बात करेंगे सैलरी पर्सन वर्सेस बिजनेसमैन, वो भी एज पर बजट 2025। जो न्यू टैक्स स्लैब आने वाले 1 अप्रैल 2025 से न्यू टैक्स रिजीम के अंडर जो टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होने जा रहा है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे कि एक बिजनेसमैन के पास क्या एडवांटेज है और एक सैलरी मैन के पास क्या एडवांटेज है, और दोनों को टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या बेनिफिट मिलते हैं। क्या एक्चुअल में सैलरी पर्सन जो होता है वो एक्चुअल में ज़्यादा टैक्स पे करता है और उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं होता है, सब देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमें पता है कि अब फाइनेंशियल ईयर 25-26 से 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। क्यों? क्योंकि 87A की जो रिबेट है वो मिल जाती है आपको 60,000 की। ठीक है, तो भाई 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। आप सैलरी पर्सन हो, आप बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, तो भाई 12 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। ठीक है सर, लेकिन सैलरी पर्सन के केस में देखिए क्या आप कह सकते हो डिसएडवांटेज है कि उसको ना टैक्स जो पे करना पड़ता है वो जो ग्रॉस अमाउंट जो वो रिसीव करता है वो पूरा कंसिडर किया जाता है। टोटल टैक्स जब हम कैलकुलेट करते हैं तो टोटल इनकम जब हम निकालते हैं सैलरी पर्सन की, तो जो ग्रॉस सैलरी जो ग्रॉस अमाउंट वो रिसीव करता है वो उसके ऊपर टैक्स पे करता है। जैसे ही 12 लाख से ऊपर जाएगी सैलरी, उसको भैया टैक्स पे करना पड़ेगा। चलिए इसमें हम 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी ले लेते हैं, तो 12,75,000 से ऊपर जैसे ही जाएगी इनकम, ठीक है ना, तो एक तो टीडीएस कटने लगेगा, आपको टैक्स पे भी नहीं करना है, वो टीडीएस कट जाएगा आपका। दूसरा डिसएडवांटेज, जैसे ही 12,75,000 क्रॉस करेगा ना, जो 87A की रिबेट है वो चली जाएगी, और फिर जो टैक्स कैलकुलेट होगा वो पूरा 4 लाख से कैलकुलेट हो जाएगा। 4 से 8 जो टैक्स स्लैब है, 5% 10% जो भी है, तो फिर जो 87A की रिबेट है ना वो चली जाती है। फिर ऐसे फिर सिर्फ 4 लाख तक एग्जेम्पशन रहती है, जो स्लैब है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है। तो सैलरी पर्सन अपने ग्रॉस अमाउंट के ऊपर पूरा जो है वो टैक्स पे करता है। तो ये डिसएडवांटेज है। यहाँ पर एक अपर हैंड मिल जाता है बिजनेसमैन को। बिजनेसमैन के केस में अगर आप लोग जानते हो, बहुत ही फेमस सेक्शन है 44AD प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का। अब इसको अगर हम कंसीडर करें तो भाई बिजनेसमैन की बल्ले बल्ले हो जाती है। 44AD कहता क्या है? 44AD ये कहता है कि भाई जितनी भी आपकी सेल है, टोटल ग्रॉस रिसीट है, उसका 6% आप टोटल इनकम अपनी डिक्लेयर कर सकते हो। अगर आपका पूरा ट्रांजैक्शन मतलब 95% ट्रांजैक्शन आपका मिनिमम बैंक के थ्रू हो रहा है, तो 6% आप अपनी जो ग्रॉस रिसीट है वो इनकम डिक्लेयर करो और इंजॉय करो। और अगर सब कुछ कैश में कर रहे हो या 95% से कम है, तो भाई टोटल ग्रॉस रिसीट का 8% ITR में डिक्लेयर करो, और भैया जितना टैक्स अगर बन रहा है दो, नहीं बन रहा है तो मत दो। ठीक है, ये हम सबको पता है सेक्शन। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे जो 12 लाख तक की जो एग्जेम्पशन है उससे, और देखेंगे कि एक बिजनेसमैन के ऊपर मतलब एक बिजनेसमैन के पास कितना वाइडर स्कोप है टैक्स मतलब ना देने का। लीगल, मैं लीगल बात कर रहा हूँ, इलीगल को छोड़ दीजिए। अभी लीगल तरीके से कितना बेनिफिट है बिजनेसमैन के पास। भाई आपके पास 12 लाख तक न्यू स्लैब में, न्यू टैक्स रिजीम में आपको टैक्स पे नहीं करना है। अब आप टर्नओवर कैलकुलेट करो, रिवर्स कैलकुलेशन करो। 12 लाख को आप डिवाइड करो 8 से। देखिए 6% जो होता है ना उसको भी साइड रखिए, हम 8% लेके चलेंगे, क्योंकि 6% उनके लिए है अगर पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन बैंक में हो रहा है। हम मान के चलेंगे उनके लिए जो लोग कैश में कर रहे हैं। ठीक है, तो 8% के हिसाब से रिवर्स कैलकुलेशन करिए। तो 12 लाख को डिवाइड करिए 8 से, इंटू करिए 100 से, कितना निकल के आया सर? 1.5 CR। इसका मतलब आप समझ रहे हो, 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर अगर आपका है पूरे साल में, तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। जस्ट इमेजिन, एक तरफ है 12 लाख की सैलरी, चलिए स्टैंडर्ड डिडक्शन को ऐड कर लीजिए, एक तरफ है 12,75,000, 12,75,000 सैलरी, और एक तरफ है सेल 1.5 CR। 1.5 करोड़ तक की सेल पर कोई टैक्स पे नहीं करना है बिजनेसमैन को।
अब इसको डिवाइड अगर आप करोगे ना पर मंथ में, तो करीब 12,50,000, 12,50,000 की सेल तक मंथली कोई टैक्स नहीं है। उधर पूरे साल अगर आप 12,75,000 सैलरी आपकी है तो उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। इधर आप 12.5 लाख महीना सेल कर रहे हो, यानी कि आप एक अच्छे खासे बिजनेसमैन हो। 12 लाख सेल महीने की करना कोई छोटी बात नहीं है। तो आप एक अच्छे खासे ठीक ठाक बिजनेसमैन हो जो महीने की 12-12.5 लाख सेल कर रहा है, बट साल के एंड में आपको 1 रुपए का टैक्स पे नहीं करना है, बिकॉज आप 8% अपनी जो है वो इनकम डिक्लेयर करोगे। 12 लाख आएगा और 12 लाख तक कोई भी टैक्स पे नहीं करना है। सर जीएसटी तो पे करना पड़ेगा ना, व्हाट अबाउट जीएसटी? तो देखिए सर, जीएसटी तो हमें जेब से थोड़ी ना पे करना पड़ता है। जीएसटी तो बिजनेसमैन अपने कस्टमर से कलेक्ट करता है, उस पर भी वो आईटीसी क्लेम कर लेता है। पीछे से आईटीसी क्लेम करता है, आगे जो जीएसटी आता है वो कस्टमर से लेता है और आगे पे कर देता है। तो जीएसटी वो कौन जेब से पे करता है। हाँ, अगर वो कॉम्पोजिशन में है तो 1% पे करना पड़ेगा, वरना तो जीएसटी तो जेब से नहीं पे करना पड़ता है। जीएसटी तो सामने से लेना है, गवर्नमेंट को देना है, खत्म। तो 1.5 करोड़ तक इनकम टैक्स पे ही नहीं करना है बिजनेसमैन को, महीने का 12.5 लाख। और बेचारे जो हमारे सैलरी वाले हैं उनको 12,75,000 जैसे ही क्रॉस करेगा फिर उनको भैया टैक्स पे करना है। और कब टैक्स पे करना है, किसके ऊपर? 4 लाख से फिर टैक्स पे करना है, क्योंकि न्यू स्लैब में 4 लाख तक एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर फिर आपको टैक्स पे करना है स्लैब के हिसाब से। तो ये वो डिसएडवांटेज है सैलरी पर्सन के लिए, जो बिजनेसमैन के लिए एडवांटेज की तरह है। अच्छा, ये जो 1.5 करोड़ है ना सर, ये वो मैं आपकी बात कर रहा हूँ टर्नओवर जो बैंक के थ्रू जा रहा है। बहुत से बिजनेसमैन ऐसे हैं जो कैश के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं, और आज भी सर, आज भी कैश ट्रांजैक्शन को ट्रेस कर पाना टैक्स डिपार्टमेंट के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। यही रीज़न है कि आप देखोगे बैंकों में कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, इसके ऊपर टीडीएस है, लिमिट है। सरकार भी कैशलेस इकोनॉमी की बात करती है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देती है, कैश ट्रांजैक्शन के ऊपर लिमिट लगा रखी है। यही रीज़न है कि क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन आप ट्रेस नहीं कर सकते हो। तो 1.5 करोड़ तो वो ट्रांजैक्शन है जो बैंक के थ्रू जा रहा है। अब अगर वो सेल जो कैश में हो रही है, अगर कोई बिजनेसमैन चाहे तो उसको छुपा भी सकता है, चाहे तो डिक्लेयर भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर सही सही डिक्लेयर करे तो 1.5 करोड़ तक एग्जाम्प्ट है। अगर कुछ कैश की सेल वो ना दिखाना चाहे तो उसको और बेनिफिट मिल जाता है। इसलिए एक सैलरी पर्सन के पास कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज तो है, लेकिन एक चीज मैं कहूंगा कि भाई बिजनेस करना सबके बस की बात नहीं होती है। और फिर 1.5 करोड़ तक की सेल कर पाना ये भी कोई बच्चों का खेल नहीं है। 1.5 करोड़ की सेल पहुंचाने में मतलब कई साल निकल जाते हैं और बहुत से बिजनेस पहुंच भी नहीं पाते हैं, ठीक है। बट हाँ, फिर भी अगर आप कंपेयर करें तो भाई कहाँ सिर्फ पूरे मतलब अगर महीने का कोई बंदा 1 से 1.5 लाख रुपए भी कमा रहा है सैलरी में, है ना, सैलरी में, तो भी उसको टैक्स पे करना है। उधर बिजनेसमैन मतलब अगर वो पूरे साल का 1.5 करोड़ सेल कर रहा है, और कोई भी बिजनेस होता है ना, मिनिमम उसमें आप कह सकते हो 10 से 15% का मार्जिन होता ही है, बल्कि और ज्यादा भी हो जाता है, किसी किसी में 20% है, 25% है। क्योंकि आप देखो ना, यहाँ पर आपके ऊपर कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई टीडीएस नहीं कटता है। सैलरी वाले तो अपनी इनकम छुपा भी नहीं सकते हैं, टीडीएस कट जाता है। लेकिन बिजनेसमैन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो कैश में सेल हो रही है वो ऊपर नीचे करके हो जाता है। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्या ये सैलरी पर्सन के लिए एक डिसएडवांटेज है या नहीं? क्या आपको लगता है कि दोनों के लिए सेम है, बिजनेसमैन हो चाहे सैलरी पर्सन हो, दोनों के लिए टैक्स की जो लायबिलिटी है वो सेम है, ऐसा कुछ भी नहीं है? या आपको भी लगता है कि बिजनेसमैन जो है उसके पास कहीं ना कहीं एक एडवांटेज तो है? बट जो कैलकुलेशन थी वो मैंने आपके सामने रख दी। अब ये आपको डिसाइड करना है किसके पास कितना एडवांटेज है, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और एक और काम आपको करना है, नीचे है सब्सक्राइब बटन, करना है सब्सक्राइब, ताकि हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर आते रहें। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो